नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जेडीयू ने घोषणा कर दी है रुपौली से जो उपचुनाव होना है, पूर्णिया के रुपौली से जो उपचुनाव होना है, वहाँ से उम्मीदवार कौन होंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी बात बताएंगे। अवधेश मंडल भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। बीमा भारती किस तरह से बागी हुई थी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, वो आरजेडी के साथ चली गई। लोकसभा चुनाव हुए, पूर्णिया में देश में चुनाव हुए, पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव जीत गए, निर्दलीय उम्मीदवार थे। बीमा भारती चुनाव हार गई, महज 27,000 वोट मिले हैं। देखिए, वैसे में हम आपको बता रहे हैं, जेडीयू की ओर से कलाधर मंडल को टिकट दिया गया है, सिंबल दे दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कलाधर मंडल जो कि पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, कलाधर मंडल को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, कलाधर मंडल को टिकट दे दिया गया है। कलाधर मंडल चुनावी अखाड़े में होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन खेमे में चर्चा है, या तो टिकट बीमा भारती को मिलना है या बीमा भारती की बेटी को मिलना है। अगर आरजेडी से मिलना है तो, क्योंकि सीपीआई ने भी दावा ठोक रखा है। सीपीआई ने विकास चंद्र मंडल को लेकर के दावा ठोक रखा है। विकास मंडल वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2020 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस वक्त सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वहां से चुनाव लड़ी थी। विकास मंडल वहां पर हार गए थे। वहाँ पर देखिए, शंकर सिंह चुनाव लड़ते रहे हैं लोजपा से, उन्हें इस बार मौका नहीं दिया गया है। शंकर सिंह ने दावा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन एनडीए का ये फैसला हुआ। जेडीयू पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कलाधर मंडल वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, तमाम जितने पार्टी के नेता हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, अगर हम पूर्णिया की बात करें तो धमदाहा से विधायक हैं, बिहार के मंत्री लेशे सिंह, वो भी साथ मौजूद थी। उन सभी ने कलाधर मंडल को जब उम्मीदवार घोषित किया है, तो आप समझ सकते हैं ये चुनाव काफ़ी टफ होता जा रहा है। चुनाव टफ दिख रहा है। क्या चुनाव सच में टफ होगा? क्योंकि अगर सीपीआई वहाँ से चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन वहाँ से चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन की ओर से अगर सीपीआई को मौका मिलता है तो देखना होगा परिस्थितियाँ क्या होती हैं। लेकिन अगर सच में बीमा भारती को टिकट देने की बात हो रही है आरजेडी के भीतर, ये चर्चाएँ कई जगह पर चलती हैं, लेकिन हम आपको बता दें, ये चर्चाएँ सिर्फ चल रही हैं हवा में। अगर टिकट मिलना है तो बीमा भारती की बिटिया को मिलना है, जो कि जिला परिषद में वहाँ से अध्यक्ष रही हैं। बीमा भारती की बिटिया को मिलना है, जो चर्चा हो रही है, या फिर सीपीआई पार्टी को टिकट मिलना है महागठबंधन की ओर से। विकास मंडल की चर्चा हो रही है, जो कि 2020 में उम्मीदवार थे। अब देखना यह है महागठबंधन किस उम्मीदवार देती है, क्योंकि जेडीयू की ओर से तो कलाधर मंडल को टिकट दे दिया गया है। हमने उनसे खास बातचीत किया, क्या कुछ वो कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हमारे साथ हैं। जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, आप लोगों ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? पूरे 100%, इसमें कोई दो मत है क्या, दो राय है क्या? लेकिन सामने में बीमा भारती थी, जिस तरह से वो आरजेडी में चली पता होगा आपको। अभी तो चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव, वहाँ कैसा प्रदर्शन जदयू का रहा है, खासकर रुपौली विधानसभा क्षेत्र में, वो तो आपको मालूम होगा कि शुरू से जेडीयू को हमने यहाँ जाना था। तो क्यों वो हार गई? वो अपने क्षेत्र से जहाँ से चुनाव लड़ती हैं, किस कारण चुनाव आज हो रहा है, काहे हो रहा है, किस परिस्थिति में चुनाव हो रही है, तो जानते ही सब लोग। वहाँ पर से एक शंकर सिंह है, क्या लगता है कि एनडीए वहाँ एकजुट रहेगी? अरे भाई, आप जो है आप समझ लीजिए कि पूरे एनडीए एकजुट है, एक साथ है, और पूरे मजबूती के साथ जो है रुपौली विधानसभा क्षेत्र में हमारे एनडीए की जीत होगी। एक आखिरी सवाल है, इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, कहीं उधर चले जाएंगे, ये सब विपक्ष ने लोगों ने शुरू कर दिया। फालतू तेजस्वी कह रहे हैं कि उनका शरीर उधर है, दिल इधर है। तेजस्वी के पास बोलने के लिए कुछ रहेगा तब ना, गिनाने के लिए रहेगा तब ना। विकास का कोई मुद्दा रहे, विकास का कोई बात रहे, गिनाएं तब तो। एक भी उपलब्धि बताएं, तेजस्वी उपलब्धि बताएं। वो तो कह रहे थे ना, जाति आधारित गणना पर बोल रहे थे, नौकरी की नियुक्ति पत्र पर बोल रहे थे। तो हमने नौकरी दी, हम आए तो जनता ने जनादेश दे दिया ना। सब जनता समझती है, सब खेला जो हो रहा है, जो तेजस्वी ने जो किया, सब लोग समझ रहा है। रुपौली में भी वही होगा। बिल्कुल, रुपौली चुनाव हम लोग जीतेंगे 100%। उमेश कुशवाहा हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने दावा किया, आपने सुना है? कलाधर मंडल जी राजनीतिक व्यक्ति हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, और काफ़ी लंबे समय से रुपौली विधानसभा में उनका सामाजिक कार्य रहा है। मजबूत व्यक्ति हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके कार्य क्षमता को देखते हुए टिकट दिया है। और मुझे उम्मीद है कि रुपौली की महान जनता, जो हमारा परंपरागत सीट जेडीयू का रहा है वर्षों से, वहाँ भारी बहुमत से हमारे जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के प्रत्याशी श्री कलाधर प्रसाद मंडल जी को वहाँ की जनता जिताएगी। तो और हम लोग लोकसभा में, आपको बता दें, लोकसभा में अभी 25,000 से लीड लिए हैं वहाँ से, रुपौली में। लेकिन आपको लगता है, बीमा भारती कहते रही हैं कि जब से हम वहाँ गए, पहले वो इंडिपेंडेंट जीती थी, तो हमने जेडीयू को वहाँ जाना धार दिलवाया, तो बीमा भारती के ना रहने से
वो ये दावा करती नहीं है। नहीं, देखिए अब कौन क्या बोलते हैं उस पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, लेकिन हम अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं जो धरातल की बात है। आपको लगता है कि वहाँ से अगर बीमा भारती चुनाव लड़ेंगी तो टक्कर होगी कोई? अब कोई टक्कर नहीं है वहाँ से। हमारा वहाँ जनता दल यूनाइटेड का वो सीट रहा है और उस वहाँ हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। मतलब अगर वहाँ से कोई भी लड़ता तो जीत आपकी? कोई भी लड़ेंगे महागठबंधन से, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है मैम, इन दिनों कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश जी हैं इधर आपके पास, मतलब जेडीयू के साथ हैं, लेकिन उनका दिल वहाँ है, कैसे देखते हैं? अब कौन चश्मा से वो देखते हैं, कैसे वो नापते हैं, तो उन्हीं के पास वो मशीन है, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। अब तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं तो उनके पास कौन ऐसा मशीन है कि हम लोग हैं एनडीए में लेकिन मान रहे हैं कि महागठबंधन में उनका है, अपने पास हम मान रहे हैं, तो वही अच्छा से बता सकते हैं। हम लोग तो मजबूती के साथ बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की हम लोगों की अच्छा परफॉर्मेंस रहा और हम लोग जीते, 30 सीट जीते हम लोग। और अब क्या बोलते नहीं बोलते कोई मुद्दा नहीं, हम लोग तो यही समझते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है। कितना हाय तौबा मचा रहे थे विपक्ष के नेता, इतना सीट जीत जाएंगे, 25 सीट जीतेंगे, 35 सीट जीतेंगे, तो क्या आप लोग तो देखें उनका परफॉर्मेंस क्या रहा। इस बार रिजल्ट क्या होना है? रिजल्ट पूर्णिया जिला में रुपौली विधानसभा में हम लोग एनडीए की जीत होगी। एक ये भी बात है, वहाँ से शंकर सिंह लड़ते रहे हैं, क्या इस बार लोजपा आप लोग के साथ ही रहेगी? देखिए अब लड़ने के लिए तो लोग स्वतंत्र हैं, कई लोग लड़ेंगे। कलाधर मंडल जी हमारे साथ हैं जिन्हें टिकट मिला है। रुपौली से कितनी मजबूत लड़ाई देंगे आप? पिछली बार तो आप निर्दलीय लड़े थे। हाँ, निर्दलीय लड़े थे और सीमांचल में सबसे ज़्यादा वोट हमें निर्दलीय में मिला है। तो आपको लगता है कि आप वहाँ टक्कर दे पाएंगे अच्छी जेडीयू के? टक्कर अगर नहीं देने की बात होती तो हम चुनाव में आते ही नहीं। यह तो हमको लगता है कि ये पूछिए कि मजबूती से जीत के आइएगा, एक निश्चित जीतेंगे। सामने में बीमा भारती जब रुपौली से थी तो वो उन्होंने जेडीयू बीमा भारती तो चुनाव लड़ने से पीछे जा रही है, तो उसका बात काहे बार-बार हमसे कर रहे हैं? जब वो जेडीयू में थी तो उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया। लगता है कि कहाँ नहीं थी, जेडीयू में थी, राजद में थी, निर्दलीय में थी, तो उनके बारे में चर्चा। रुपौली के लोग क्या कर रहे हैं जब उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया? जेडीयू ने उन्हें इतना सम्मान दिया। रुपौली का लोग क्या कर रहा है, इस चुनाव में इस बात का जवाब चलाएगा। ये लोकसभा चुनाव में, ये विधानसभा जो उपचुनाव है, लोकसभा में तो उन्हें जवाब मिल चुका है। 27,000 वोट है। 27,000 वोट है। आपको लगता है कि वहाँ पर जेडीयू जो है फिर से वापसी करेगी? निश्चित रूप से मजबूती से वापसी होगी। हाँ, जेडीयू तो वहाँ पर पहले से भी है और भविष्य में भी रहेगा। मतलब वहाँ लोजपा बीजेपी सब साथ रहेगी? सब साथ रहेगा। वहाँ संजय सिंह लड़ते रहे, वो भी एक फैक्टर है, तो शंकर सिंह हाँ साथ देंगे। शंकर सिंह तो साथ देना शंकर सिंह का काम नहीं है। लोजपा माइंडेड जो लोग हैं, लोजपा के जो वोटर्स हैं, वो हमें साथ देंगे। शंकर सिंह साथ देंगे नहीं देंगे वो प्रत्याशी के रूप में है। अगर इस बार भी बीमा भारती आपके सामने लड़ती हैं आरजेडी से, तो क्या आप उनकी जमानत जब्त करेंगे? क्या ऐसी बात है? यह मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं, यह जनता का मामला है और हमें लगता है जनता जवाब निश्चित देगी। जनता जवाब निश्चित देगी, समझ रहे हैं आप। कैंडिडेट जो हैं जेडीयू के वो हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है? तो जेडीयू के नेताओं ने क्या कहा है हमने आपको सुनवाया है। जो उम्मीदवार बने हैं कलाधर मंडल, उन्होंने क्या कहा है हमसे खास बातचीत में हमने आपको सुनवाया है। देखिए, अब जेडीयू ने अपनी बाजी चल दी है, जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सामने से महागठबंधन की ओर से सीपीआई या आरजेडी। हम फिर से कह रहे हैं, अगर सीपीआई से लड़ेंगे तो विकास चंद्र मंडल लड़ेंगे चुनाव, अगर आरजेडी से तो बीमा भारती की बिटिया लड़ेंगी चुनाव। इस बात पर चर्चा हो रही है। आपसी सहमति 2 दिन में बन जाएगी, फिर इस बात का ऐलान होगा। लेकिन अगर सीपीआई वहाँ से चुनाव लड़ती है, अगर सीपीआई वहाँ से चुनाव लड़ती है रुपौली से, तो फिर अवधेश मंडल का निर्दलीय चुनाव लड़ना भी तय माना जाए। रुपौली में जो खबर निकल के आ रही है, जो पूर्णिया से खबर निकल के आ रही है, अवधेश मंडल प्रमुख रहे हैं और उनका भी राजनीतिक सफ़र रहा है। बिना अवधेश मंडल के सहायता के बीमा भारती चुनाव जीत नहीं सकती थी, कोई भी चुनाव। ठीक है, जेडीयू का साथ था, पार्टी का साथ था, लेकिन अवधेश मंडल भी वहाँ पर लोकल फैक्टर है। तो देखना होगा, अवधेश मंडल निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो देखना होगा। एक तरफ जहां एनडीए है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का खेमा है। अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। तेजस्वी यादव फिलहाल पटना में मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में जब वो पटना लौट कर आएंगे तो सीपीआई के नेताओं के साथ, महागठबंधन के नेताओं के साथ आपसी जो समन्वय है वो स्थापित करके फिर पार्टी जो है वो घोषणा करेगी नाम का।
किस नाम पर मोहर लगती है? क्या बीमा भारती की बेटी चुनाव लड़ेंगी वहाँ से? क्योंकि बीमा भारती को जितने कम वोट आए हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में, लगभग 27,000 वोट आए हैं और 23,000 वोट नोटा को मिले हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है, क्या बीमा भारती को फिर से आरजेडी टिकट देगी? क्योंकि बीमा भारती ने अपनी पार्टी छोड़कर आरजेडी की ओर आना मुनासिब समझा। अगर हम बात करें विश्वास मत जब हासिल करना था नीतीश कुमार को, उस दौरान से ही बीमा भारती के जो स्वर हैं वो डगमगाए हुए थे और अंतोगत्वा बीमा भारती मार्च के महीने में होली के त्यौहार से ठीक पहले वो आरजेडी में जाकर शामिल हो गए। आरजेडी ने उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन वहाँ से चुनाव पप्पू यादव जीत गए, संतोष कुशवाहा वहाँ सेकंड रहे। अब इस बार जब रुपौली में ही विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, तो एक तरफ जहाँ जेडीयू ने अपनी चाल चल दी है, जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से कौन? विकास चंद्र मंडल, बीमा भारती की बिटिया। अगर विकास चंद्र मंडल सीपीआई से, महागठबंधन से, तब बीमा भारती का जो पॉलिटिकल करियर है वो खतरे में आ जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? तो ऐसे में अवधेश मंडल वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पूरी चर्चा है। जेडीयू के नेताओं ने क्या कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बन रहे हैं। पूर्णिया में जब चुनाव होगा, पप्पू यादव भी वहीं हैं, उन्होंने भी कल रुपौली उपचुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। क्या वो भी एक फैक्टर होंगे चुनाव में? किसके साथ वो रहेंगे, किसके साथ वो देंगे, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।